सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान के बाद पाकिस्तान के लेटेस्ट अब्बूजान न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और हालत देखिए पाकिस्तान की कि उनका टूर्नामेंट, उनका स्टेज, उसके ऊपर डांस इंडिया कर रहा है। अब इसको पाकिस्तानी ब्लैक डे इन पाकिस्तानी हिस्ट्री बोल रहे हैं। इंडिया को जायनिस्ट ऑफ क्रिकेट बोला जा रहा है, यानी इजराइल ऑफ क्रिकेट। लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया ने कंपटीशन को रिग कर दिया है, यार इंडिया चीटिंग कर रहा है। तो जिसकी उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं बल्कि इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड होप कर रहे थे कि इंडिया हार जाए, वो हुआ नहीं। अब इंडिया की जीत हो गई है, तो इंडिया की जीत होने के बाद जो सबसे बढ़िया रिएक्शन, जो सबसे बढ़िया मीम्स आए हैं, उनको देखना तो बनता है। तो आइए साथ में मिलके देखते हैं और इंडिया की जीत को एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैशअप चैनल। तो फन टू मैशअप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है बेस्ट मेम्स फॉर इंडिया विंस चैंपियंस ट्रॉफी। तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी विन करी थी, तो उसकी बेस्ट मीम्स हैं। तो वो जो है लेके आए हैं द शाम शर्मा शो चैनल का ये वीडियो है। तो उनके आज ये भी ये मीम्स वगैरह लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या लाए हैं पाकिस्तान के बारे में। आप लोगों का फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी इजीली आप लोगों को मिलता रहे। तो देख लेते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले टूर्नामेंट में कई नए नए अब्बू अडॉप्ट किए। इनिशियली वो खुद थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उनके नए अब्बू बने और उसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड उनके नए अब्बू बने। लेकिन अल्टीमेटली जीता वही जो उनका एक्चुअल असली अब्बू है, यानी भारत। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और कंगालिस्तान अपनी ही ट्रॉफी के फाइनल को अपने ही देश में नहीं करा पाया और अपने दुश्मन देश को दुबई में अपनी ही ट्रॉफी जीतते हुए देखना पड़ा। और उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस निकल कर आए हैं। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को देख के तो मानो ऐसा लग रहा था कि रोहित के सामने न्यूजीलैंड की टीम नहीं बल्कि 11 शमा मोहम्मद खड़ी थी। और केएल राहुल की परफॉर्मेंस भी इस ट्रॉफी में बहुत अच्छी रही। और केएल राहुल की परफॉर्मेंसेस के बाद सुनील शेट्टी ने ट्रोलर्स को पर्सनली ऐसे जवाब दिया होगा। ऑल्सो वरुण को भी क्रेडिट जाता है बिकॉज वरुण परफॉर्म्ड अगेन। एंड शाउट आउट टू सबसे अंडररेटेड प्लेयर टूर्नामेंट के, यानी श्रेयस अय्यर। और जरा जय शाह की भी बात करनी चाहिए हमको। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग की है इस टूर्नामेंट की जय शाह ने। पहले तो पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया, दुबई बुलवाया, दुबई में जाके पिलवाया, उसके बाद फाइनल भी उनके देश में नहीं होने दिया। और फाइनल की स्क्रिप्ट राइटिंग भी देखिए। रोहित शर्मा फाइनल में फॉर्म में आ जाएंगे, गिल के बाद किंग कोहली भी आउट हो जाएंगे, फैंस की फट जाएगी, लेकिन एंड में फिर भी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके। और स्ट्रेस ऐसा चल रहा था कि कोहली के संगत में लगता है उनकी बीवी भी बिगड़ गई है। उनकी बीवी भी बेन स्टोक्स कर रही है टीवी के सामने, छटक गई उनके हाथों से। और देखिए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस टूर्नामेंट के सारे देश और उनके सारे फैन बेसेस, उनके सारे क्रिकेटिंग बोर्ड भारत के खिलाफ थे, एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री, अफगानिस्तान। इंडिया जितना खुश है इस जीत से, लगता है उस जीत से ज्यादा अफगानिस्तान खुश है। और मेरे सबसे फेवरेट ट्वीट्स जो और रिएक्शंस जो इस जीत के बाद निकल के आए हैं, वो है सारे हेट ट्वीट्स। और जो लोग हेट वॉच कर रहे थे इंडिया के मैच को, देखिए कुछ लोग दुखी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुखी 2 और लोग हैं। और ये साला शोएब अख्तर की जरा बात करते एक सेकंड। ये कमीना रोजे पे शमी को अटैक करा था, हमारे मोहम्मद शमी को, और शमी ने कंगलू और नकली अरब्स के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया फिर। और अब शोएब अख्तर इंडिया की ट्रॉफी जीतने के बाद कोप कर रहा है। जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है। ये इतना हरामखोर आदमी है ना, ये साले इसका पूरा देश भिखमंगा ही रहने लायक है। कुछ लोग बड़े दुखी है कि भैया इंडिया तो यार कंपटीशन को रिग कर रहा है यार ब्रो, इंडिया इज चीटिंग ब्रो। गोरे करंट और एक्स क्रिकेटर्स इंडिया को अटैक कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। पाकिस्तानी रिपोर्टर कह रहा है कि इंडिया कितना अनफेयर है, ब्लैक डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। रो रहे ये लोग टीवी पे जाके कि बीसीसीआई का कितना अनड्यू एडवांटेज हो रखा है। ये है तो ज्यादती। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज ने लिखा था, उसमें बड़ी मजेदार थी, वो मैं निकालूंगा दोबारा। मैंने उस पर मॉर्निंग शो में पूरा प्रोग्राम किया था। उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हो ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। मगर मैं इन सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूँगा आपने इतनी देर में क्यों की हैं? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप सबको बोलना चाहिए था। और 100% टर्किश ब्लड जो बड़ा इंडिया को अटैक कर रहा था, बहुत चाहता था कि इंडिया हारे, उसको भी हार्दिक पांड्या ने फाइनल जीतने के बाद याद रखा। So बोल रहे you perform well in final, what happened?
यार ये हमने बारबाडोस से हुई है। कुछ लोग बड़े दुखी है कि उनके नए अब्बूजान न्यूजीलैंड उनके असली अब्बूजान को नहीं हरा पाए। कुछ लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया जीत पाई है। कुछ लोग जय शाह पे बड़े नाराज हो रहे हैं। एंड फाइनली देखिए, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया को अब क्रिकेट के विलन की तरह देखा जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के इतने मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली यार, उन भिखमंगों के बारे में हु रियली केयर्स। सबसे टेस्टी चीज इसमें यह है कि जो वेस्टर्न देशों के क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं और उनके जो एक्स क्रिकेटर्स और करंट क्रिकेटर्स हैं, उनका जो मेल्टडाउन हो रहा है, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि इंडिया फाइनली अपनी पावर को फ्लॉन्ट कर रही है। इन वेस्टर्न देशों को बड़ी जल रही है कि इंडिया आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग बोर्ड है और उनकी जो क्रिकेटिंग ऑडियंस है वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग ऑडियंस है और इंडिया में सबसे दुनिया के वैल्यूएबल क्रिकेटर्स भी हैं। और उस हिसाब से इंडिया बेसिकली क्रिकेट की दुनिया का अमेरिका है, मतलब एक्चुअल सुपर पावर। कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। एंड आई फील एब्सोल्युटली जीरो रिमोर्स अबाउट हाउ इंडिया एक्ट्स इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्योंकि याद रखिए कि इन सालों ने इंडिया को कैसे ट्रीट किया था जब इनके पास पावर थी। जब इंडिया एक गरीब देश था, जब बीसीसीआई के पास रिसोर्सेज और पावर नहीं थे, तब ये लोग एक चांस भी मिस नहीं करते थे इंडिया को मिसट्रीट करने का। 1983 के वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया था कि यार हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं, इनके लिए 2 टिकट प्लीज जरा दे दीजिए वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है। 2 टिकट सालों ने नहीं दिया था बीसीसीआई को। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऑटोमेटिकली आईसीसी का चेयरमैन बना करता था, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास उस समय सबसे ज्यादा पावर था। पहले 3 जो वर्ल्ड कप्स हुए थे वो सारे के सारे इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किए गए थे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोर्ड वाज द रिचेस्ट और उनके पास सबसे ज्यादा पावर था। आप देखिए, आज बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड, लेकिन बीसीसीआई फिर भी कोशिश करती है कि भाई पूरी दुनिया में टूर्नामेंट्स को बांटा जाए ताकि सारे देशों को इनकम कमाने का मौका मिले। कंगालिस्तान जैसे सारे भिखारी और टेररिस्ट देश को भी पैसा कमाने का मौका मिले। और आप देखिए, आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलते। बोलते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स हैं, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। और फिर ये साले हरामखोर रोते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब भैया, उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखा है? देखा वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? देखा वहां हिंदू लड़कियों के साथ हर साल क्या होता है? देख रहे हो वहां सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, अहमदिया के साथ, शिया के साथ, बुद्धिस्टों के साथ क्या हो रहा है वहां पे रोज? वहां का ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या साले? खाली गोरों के लिए ह्यूमन राइट्स मैटर करता है, भूरे लोगों के लिए नहीं मैटर करता ह्यूमन राइट्स। ये साले जो देश है ना, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज के साथ भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता है कि इन छोटे देशों के साथ खेलने से बहुत मुद्रा नहीं मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, आप इंडिया को देखो, बीसीसीआई को देखो, रूटीनली ये लोग जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ टूर्नामेंट खेलते हैं ताकि ये जो स्मॉलर बोर्ड्स हैं इनको भी अच्छी इनकम मिल सके, ये भी ग्रो कर सके। इंडिया एक्टिवली प्रमोट करते हैं जो इनकमिंग क्रिकेटिंग नेशंस है जैसे अफगानिस्तान और नेपाल, थ्रू आइदर डायरेक्ट फंडिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज। और अफगानिस्तान के लिए तो इतनी हेल्प करते हैं कि भैया अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है वो भारत में है। अफगानिस्तान क्रिकेट की जो आज हालत है, जो इस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट ग्रो कर रहा है, जो उसकी प्रेस्टीज बढ़ रही है, जो उसमें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स अब निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े देशों को ये लोग हरा रहे हैं, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को रूटीनली, वो हालत जो अफगानिस्तान की है उसके लिए बहुत बड़े सेंस में इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इन देशों के जो क्रिकेटर्स हैं जिनको अपने देशों के लिए खेलने में उतनी इनकम नहीं होती, और अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं 2-3 महीने और इतने पैसे कमा लेते हैं कि साल भर उनका काम बड़े आराम से चल जाएगा। ऑफ्टन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके फैन बेसेस इंडिया में ज्यादा बड़े हैं उनके अपने देशों से। तो जब वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड्स पावरफुल थे, ये साले अपने पावर को मिसयूज करते थे, छोटे देशों को मदद नहीं करते थे। कंपेयर टू दैट, अब जब इंडिया पावरफुल है तो इंडिया इज मेकिंग श्योर कि छोटे छोटे देशों की मदद की जाए। पूरी क्रिकेटिंग दुनिया में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि सबको पैसे कमाने का मौका मिले, और क्रिकेट को पूरे ग्लोब में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आईपीएल बेसिकली पूरी क्रिकेटिंग दुनिया का पेट पाल रहा है। एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, इंडिया टुडे इज अ सुपर पावर। ऑस्ट्रेलिया का साला जितना पॉपुलेशन है उतने तो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। अल्टीमेटली इंडिया इज अ वेरी यूनिक पावर, क्योंकि देखिए इंडिया अभी उतना पावरफुल है भी नहीं दुनिया में। इंडिया इज बेसिकली एक मिडिल पावर देश है दुनिया में। असली सुपर पावर दुनिया में इस समय पे अमेरिका है और चाइना है, लेकिन इंडिया में और इन देशों में एक बड़ा डिफरेंस है। जब वेस्टर्न देश पावरफुल थे तो उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया, दूसरों को ऑप्रेस किया। जब इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम भी इसी तरह से एक्ट करता था। जब क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, इसी तरह से एक्ट करती थी। जब अमेरिका पावरफुल हुआ तो वो भी दूसरों को ऑप्रेस किया। जब चाइना पावरफुल हो, अब वो भी अपने आसपास के लोगों के साथ झंझट कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है। इंडिया लेकिन आई बिलीव इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। इंडिया जब पावरफुल था तो वो दूसरों को ऑप्रेस नहीं करता था, दूसरे के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करता था, इवन जब वो दूसरों को कॉन्कर करता था। और वो जो आइडियोलॉजी है वो आज इंडियन क्रिकेट में भी आप देख सकते हैं।
इंडिया इज ए पॉजिटिव फोर्स फॉर गुड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। वो दूसरे क्रिकेटिंग देशों को मदद करता है, खासकर जो छोटे अपकमिंग देश है अफगानिस्तान, नेपाल जैसे, उनको बहुत मदद करता है ग्रो करने में। एंड नो मैटर कितने ये जो भिखमंगे हैं अक्रॉस द बॉर्डर या फिर वेस्टर्न क्रिकेटिंग बोर्ड कितना भी रोए, कितना भी कंप्लेन करें, इंडियन क्रिकेट विल कंटिन्यू टू गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इंडियन ऑडियंस की जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी और उस वजह से इंडियन क्रिकेट की रेवेन्यू भी बढ़ती रहेगी। एंड अगर वेस्टर्न क्रिकेटिंग बोर्ड्स को इतनी ही प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, देन आई हैव अ सजेशन कि भाई बॉयकॉट कर दो पूरी तरह से बीसीसीआई को, लात मार के बाहर निकाल दो बीसीसीआई को दुनिया के टूर्नामेंट से। मेक श्योर कि बीसीसीआई डज नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड इन द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। और बीसीसीआई को क्या करना चाहिए उस समय पे कि भैया जिस समय वर्ल्ड कप चल रहा है या जिस समय पे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उस समय पे आप एक बड़ा धमाकेदार आईपीएल का सीजन अनाउंस कर दो। देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए आईपीएल तो ग्रो करता रहेगा, इंडियन क्रिकेट ग्रो करता रहेगा बिकॉज डोमेस्टिक ऑडियंस इज बिग इनफ फॉर आईपीएल। उनको इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की ऑडियंस भी नहीं चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द इनकम्स ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर्स। और अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका सबसे बढ़िया रिएक्शन किसका था इंडिया की जीत के बाद, और आपका सबसे फेवरेट मेल्टडाउन क्या था इंडिया की जीत के बाद? पाकिस्तानी मेल्टडाउन सबसे फेवरेट था या गोरों का मेल्टडाउन सबसे फेवरेट था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस अगेन, आप अगर शो को सपोर्ट करना चाहते हैं पेट्रियन पे, यूट्यूब पर हमें एल्गोरिदम से फ्री करने के लिए और हमारे शो को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए, एंड फॉर अस टू बी एबल टू फ्रीली एक्सपेरिमेंट विद न्यू काइंड्स ऑफ कंटेंट, तो प्लीज हमारे एक मेंबर बने यूट्यूब पर या फिर हमें पेट्रियन पे सपोर्ट करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको बाकी यार एक कमाल की वीडियो बनाई, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और देखा जाए ना तो एक ऐसे ही एक सीन चल रहा है भाई, एक हमें कोई ना कोई एक मुद्दा ज़रूर एक मिल जाता है, खास करके पाकिस्तान को, कि हम उसके एक पीछे एक ऐसे लग जाते हैं जो कि एक बहुत आगे जाके एक काम ख़राब करता है। अब सऊदी अरेबिया में ये चीज़ें अभी की नहीं है, मतलब कि सैल्मा ओपन हो गए या एक सारा कुछ एक खुलकर सामने आ गया। ये चीज़ के पीछे भी एक काफ़ी ना एक पर्दा है। पहले तो भाई उन्होंने एक इस चीज़ को एक मेंशन ही नहीं किया कि इधर एक पागल के बच्चे बैठे हैं, ये हमारे पीछे ही ना लग जाए दिन रात, क्योंकि एक फ्री लोग हैं और इनको एक काम नहीं होगा। अब वो उन्होंने चीज़ एक दिखाई नहीं है। अब थोड़ा सा एक सोशल मीडिया आ गया है तो हर बंदे के हाथ में कैमरा, हर एक चीज़ एक एक्टिविटी एक दिखाई जाती है। हाँ, ताकि जब एक सऊदी अरेबिया में एक अलाउ हुआ था कि एक लेडीज़ भी ड्राइव कर सकती है, तो उनके लिए ये एक नॉर्मल बात थी। मतलब कि सऊदी अरेबिया में, कतर में, दुबई में तो ऑलरेडी होती भी है, कतर में भी होती है। जबरदस्त तरीके से समझा रहे थे एक एक और थोड़े से लोग गुस्से में भी लग रहे थे। बड़ी जबरदस्त ऐसे बातें की हैं। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगाना तो वैसे दुनिया का ये काम है ना, जो जीतता है ना जो बंदा, उसको मतलब लोग काफ़ी ना खिलाफ हो जाते हैं उनके ना। अब देखो ये इंडिया जीता है, कितना इन्होंने मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है, ये कोई आसान बात नहीं है इतने मतलब पूरी दुनिया के सामने जीतना। अब वो देखो कैसे वो भंगड़े डाल रहे हैं इंडिया वाले, कैसे वो चैंपियन ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान वाले वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उन्होंने ये ऐसे किया ऐसे किया। लेकिन मैं कल नहीं कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया जीत गया है। हाँ, आज मुझे पता चला, लेकिन बहुत खुशी हुई। हाँ, वाकई बहुत जबरदस्त। ये जब से ये जीते हैं ना, बस तो मोबाइलों में, नेट पे, जहाँ भी देख लेना बस यही चर्चा है हर तरफ कि इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। वाकई अच्छा, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, मतलब दूसरे कंट्री के भी लोग बहुत ज्यादा खुश हो। और हम देखो पाकिस्तानी होके भी हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है ना इंडिया जीत। न्यूजीलैंड को सपोर्ट नहीं, मतलब पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है, लेकिन का मकसद ये था वो टीम अक्सर हारी है, ठीक है। तो यार मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है कि आप डायरेक्ट ही मुंह उठा कर ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा या इंडिया। तो आप में लैक ऑफ नॉलेज भी है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ यार, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, 3 फेजेस होती हैं इस मैच में, फील्डिंग है, बॉलिंग है और बैटिंग है। जो इन तीनों में टीम वर्क करेंगे, टीम जो नाम होता है तो टीम वर्क उसमें होता है, टीम वर्क करेंगे वही टीम जीतेगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो न्यूजीलैंड। और ये ग्राउंड पर आप नजर आ रहे हैं, देखने आई नहीं। कौन जाता है पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने कंजर्वेटिव एक बंदा था जो खड़ा हो गया था, न्यूजीलैंड के लोग मिल ही नहीं रहे। हाँ, वो कह रहा था ना रिव्यू करने के लिए। हाँ, वहाँ पे तो यहाँ पे इनके तो बुरे हाल थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान भी मैच से हट गया, एक बार इंडिया के पास आया दुबई, उसके बाद वो भी मैचों से निकल गया, तो जो बच्चे कुछ आ रहे थे पाकिस्तानी वो भी अब ना के बराबर जो बच्चा कुछ आया होगा फाइनल्स में वो दुबई सीधा गया होगा। हाँ, फाइनल्स के लिए। और देखो उसमें कौन, मोस्टली इंडियंस ही गए होंगे,
दुबई के लिए भी इंडियन, न्यूजीलैंड भी कम ही आए थे, मोस्टली इंडियंस ही थे, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने बोला था कि भैया जब दुबई में हो रहा था फाइनल तो वहां पे भी एक बंदा बोल रहा था कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, इंडियन ही बैठकर वो मैच देखा है कि भाई वो जो टाइम है ना वो रोहित का वो मिस ना हो जाए, तो वही रोहित शर्मा ने कर दिखाया कल। मज़ेदार बारी खेली, टीम इंडिया को जितवाया, बाकियों ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन जब कप्तान ऐसी बारी खेल जाता है तो फिर सारे बाकी धुंधले पड़ जाते हैं। और मज़ेदार चीज़ उनकी बैटिंग की, वो चौके वो छक्के, जीरो प्रेशर भाई, जो छक्के उसके है ना वो कोई वैसे क्लासिक छक्के, जीरो प्रेशर। और हमारे प्रेशर का लोग तो टुक 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 ऐसे ही कमाल, ऐसे कप्तान खेलते हैं। ये सीखना चाहिए, रोहित शर्मा से सीखना चाहिए। और बिल्कुल एक भाई ने बात सही की कि ग्रॉस रूट लेवल पे जो काम हो रहा है, जो इंडियन क्रिकेट का सिस्टम इतना अच्छा है, उसकी वजह से हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनी हुई है। और वाकई वो क्रिकेट पे काम करते हैं ग्रास। लेकिन भाई अच्छा लगा देख के भाई किस तरह वो टीम इंडिया का वहां पे सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने पहले पाकिस्तान की किट पहनी हुई थी, भाई बने उधर भाई में जाकर खून कच्चस करता है लोगों का, होता है यार, ये सेम ही है। क्यों ये खूब भाई कुछ नहीं, मैं तुझे वीडियो के दरमियान एक बात बता रहा था, क्या आज वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कोई होती जीती हुई, सवाल ही नहीं, क्या ये वो इस तरह इंडिया के साथ बातचीत करते गोल मिल के? भाई कोई न्यूजीलैंड का बंदा इधर कुछ रवाम तो आई होगी ना, ये तो भी फैम कोई नहीं, किसी एक बंदे ने बात की या इस तरह मिले। ये पाकिस्तान इंडिया वाद जो टीमें हैं, कोई भी जीते या हारे, ये यकीन मान मेरे भाई से हम एक है, हम एक जैसे हैं, हम एक जगह पे मेरे पास उनकी मोहब्बत बार बार न्यूजीलैंड का बंदा कर दी उसने, कहा पाकिस्तान में मेरी टीम है, सिंपल न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अगर बात गोरे आते जिस तरह ये पाकिस्तान इंडियन भाइयों को जबकियां डाल रहा है, उससे बातें, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, उठना बैठना भाई सेम है, वो हम सेम ही है, कौन भी सेम ही है, डीएनए। तो भाई ने ये दिखाया है कि जीत क्रिकेट के लिए, पहले पाकिस्तान की किट थी, इंडिया जीता, उन्होंने इंडिया किट पहनी, इंडिया को अप्रिशिएट किया, भाई झंडा भी ऊपर रखा है, या तो विन होगा तिरंगा। यार ये तो भाई ज्यादा कुछ हो रहा है, नहीं ये ज्यादा ऐसे बातें बना रहे हैं, ऐसे निकल गया लफ्ज़ या बोल गया या उससे, और यार ये ऐसी बातें कैसी हैं? अभी 2015 टीम से आया वो, तब से लेकर 2025 तक वो सीख ही रहा है। स्टेज पर शोएब अख्तर ने बोली ना बात कि कोई पीसीबी का दूर दूर तक भाग शोएब था। अख्तर की रील तो बहुत बाद में आई थी, मैंने तुझे तभी जब हुआ था मैंने बोला यार एक, मुझे लगा अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, ट्रॉफी सेलिब्रेशन सब कुछ हो गया, आए ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं था। ये तो ऐसे हो गया कि हम बाहर टूर्नामेंट से, जबकि जब यहाँ पे था, जब यहाँ पे हम होस्ट थे, हम हारे भी थे उस वाले वर्ल्ड कप को, तब भी सब थे वहाँ पे, देखा तूने भाई कितना भी कुछ कह लो, सीधी बात है बीसीसीआई उन्होंने पैसे बचाए, रूल कर रहा है, हम जीते ना हमारे खेल रहे, हम नहीं जा रहे, रूल कर रहा है क्रिकेट को, लेकिन वो डोमिनेटिंग रूल नहीं कर रहा, सबको लेके चल रहा है। और यही बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको हमेशा लेके चलना पड़ता है सबको साथ में, और वहीं पर अगर आप सबको साथ में लेके नहीं चलोगे ना तो क्रिकेट फिर ग्रो भी नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये कह देना कि एडवांटेज थी, एडवांटेज तो तुम्हारा पहला मैच तो पाकिस्तान में ही था, एग्जाम्पल, तुम्हें भी तो एडवांटेज थी जीतने नहीं, उस हिसाब से तो हम अपने होम ग्राउंड पे भी तो हारे, हम तो वर्ल्ड कप हारे हैं अपने होम ग्राउंड पे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो भाई जो इस शो में बात बताई गई है वो एकदम करेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि जब बीसीसीआई बोर्ड जो है इतना स्ट्रांग नहीं था तो ये वाकई में गोरे ऐसा करते थे भाई, चाहे वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। तो ये जो हिस्ट्री बता रहे हैं ये भी रियलिटी है। और जो ये कुछ प्लेयर बोल रहे हैं, अभी पीछे भी बोल रहे थे, तो वो इन्हीं के बिरादरी के मुल्क के बिरादर हैं, मतलब बिरादर मुल्क बोलते हैं ना, ये तो इनके बिरादर हैं। तो वो इस पे सवाल उठा रहे थे, बाकी पाकिस्तानी सवाल उठा रहे थे। अब इनके पास कुछ है नहीं तो इसलिए बोलते हैं कि उनको एडवांटेज मिला था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। और ये वाकई में इंडियन टीम भाई छोटे क्रिकेट बोर्ड को भी लेके साथ चलती है, सिर्फ पाकिस्तान से उनको दिक्कत है, पाकिस्तान वो नहीं जाके खेलना चाहते। उसके मना भी तो नहीं कर रहे कि हमने नहीं खेलना पाकिस्तान से, वो बोलते हैं भाई कोई वैल्यू हो, आप दुनिया में कोई भी कंट्री चूज कर लो जहाँ मतलब कि आपको लगे। और दुबई का भी जो प्लान है वो तो पाकिस्तान ने ही चूज़ किया था कि हाँ भाई इंडिया यहाँ, और लाहौर में भी तो ये बुला के ही बोल रहे थे कि लाहौर के एक ही स्टेडियम में मैच होगा सारा, इनका एक ही स्टेडियम में मतलब एक ही होटल में रहेंगे और इनका कहीं किसी बंद पे। तो अगर लाहौर में यही मैच खेलते और वहाँ जीतते तो क्या होता। तो ये मतलब बकवास करने के लिए पाकिस्तानी बहुत सारा बकवास करते रहते हैं, तो ये खैर इनकी आदत है।
तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।